नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में आपका स्वागत करते हैं। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर जिला स्तरीय भव्य योग समारोह आयोजित हुआ है। ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग पर हुए कार्यक्रम में हजारों योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर आरोग्यता और वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। साथ ही आपको बता दें, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देने के बाद मुख्य समारोह का शुभारंभ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा और जिला प्रभारी डॉक्टर नीरज के पवन ने दीप प्रज्वलन कर किया है। वहीं प्रशिक्षकों रेणु चौधरी और अचला वर्मा ने ताड़ासन, व्रजासन, कपालभाति और प्राणायाम सहित विभिन्न योग क्रियाएं करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम से लाइव संबोधन कार्यक्रम में प्रसारित किया गया। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट। घरसाना से खबर देख रहे हैं, जहां घरसाना स्थित 140वीं वाहिनी बीएसएफ सतराना परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक योग एक स्वास्थ्य थीम पर भव्य योग शिविर का आयोजन हुआ है। इस योग कार्यक्रम में बीएसएफ जवानों, अधिकारियों, महिला कर्मियों और परिजनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। साथ ही कार्यक्रम का नेतृत्व कमांडेंट प्रभाकर सिंह ने किया है, जबकि योग प्रशिक्षक टंटन कुमार के निर्देशन में योगाभ्यास करवाया गया। घरसाना से निशांत सतराना की रिपोर्ट। नमस्कार। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तत्वावधान में 140वीं बटालियन ने इस प्रांगण में, मतलब सतराना प्रांगण में, और इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी बॉर्डर पर आउटपोस्ट हैं उन पर जो भी हमारी उपलब्ध कार्मिक हैं, उन्होंने आज योग दिवस का आयोजन किया है। इसके तहत जितने भी हमारे आसन होते हैं, इसके अलावा प्राणायाम की विधियां हैं, इनको कराया गया है। ये लगभग 1 घंटे का सेशन था और हम ये प्रक्रिया आज से नहीं कर रहे हैं। ये पिछले 10-12 साल से जब योग को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। श्रीमाधोपुर से खबर देख रहे हैं, जहां पंचायत समिति सभागार में सीकर सांसद अमराराम ने जन सुनवाई की है। लगभग 30 मिनट तक चली इस जन सुनवाई में ग्रामीणों ने पानी, बिजली, रास्तों की खराब स्थिति, विकलांग प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर पेंशन से जुड़ी समस्याएं खुलकर रखी हैं। इसी बीच सांसद अमराराम ने हर प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि वे पिछले 2 महीनों से लगातार विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और समाधान सुनिश्चित करवा रहे हैं। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1-1.5 महीने में हर विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याएं सुनकर उसका समाधान करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो जो पेयजल की है, एक रास्तों की है। जो रास्ते कटान के हैं वो भी दुरुस्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो विकलांग हैं, जिनका ऑफलाइन जो बना हुआ है, उनको ऑनलाइन करने के नाम से उनकी 1-1, 1.5 साल से पेंशन, विकलांग की पेंशन रोक। मतलब कोई न कोई बहाना सरकार को वो चाहिए। जब सर्टिफिकेट चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, ऑफलाइन बना हुआ तो विकलांग उसमें जाते ही विकलांग नहीं रहेगा क्या? मतलब आप ऑनलाइन करवाइए, वो आपके पास कागज़ दिए हुए हैं, तो सरकार का काम है। लेकिन जनता को परेशान करना है, चाहे विकलांग है, विधवा है या दूसरे हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस तरह की जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिस विभाग की थी उनको निर्देशित किया है कि वो जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान करें। थैंक यू सर। करौली से खबर देख रहे हैं, करौली में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसर में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने किया है। साथ ही कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक निर्भय सिंह गुर्जर ने उपस्थित न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को योगाभ्यास करवाया और योग के लाभों का प्रकाश डाला है। इस मौके पर पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश सुरेंद्र खर्रे, प्राधिकरण सचिव ममता चौधरी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बागड़ी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परवीन बानो, न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्र प्रकाश तैन, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी अंजुमान और बार संघ अध्यक्ष जयेंद्र सिंह सहित कई अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी उपस्थित रहे। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट।
पोखरण से खबर है, जहां जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में मेघवाल समाज शैक्षिक उत्थान संस्था द्वारा नशा मुक्त समाज संकल्प समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह नियति नौहरे में आयोजित हुआ है, जिसमें समाज के प्रमुख लोग और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर छगन बालोच, डॉक्टर तुलसाराम, कांग्रेस कमेटी सांकड़ा के अध्यक्ष राजूराम, प्रतिभा सम्मान समारोह अध्यक्ष रमेश बालोच सहित आयोजन समिति के पदाधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहे। समाज ने सामूहिक रूप से यह ऐलान किया है कि अब समाज में किसी भी प्रकार के नशे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूर्ण पाबंदी लागू हो गई है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। कठुमर से खबर देख रहे हैं। उपखंड क्षेत्र के गांव समोली निवासी एक पूर्व सैनिक अतर सिंह पुत्र गिरिराज सिंह गुर्जर को, जो कि वर्तमान में 132 केवी बिजली घर खेलड़ी में गार्ड की नौकरी कर रहा था, गत रात्रि उसकी करंट लगने से मौत हो गई है। हेड कांस्टेबल उमरदीन ने बताया है कि शव पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों ने अभी घटना की जानकारी रिपोर्ट पेश नहीं की है। कठुमर से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। ये किस प्रकार घटी और कौन थे? मैं पूर्व सरपंच उदय गुर्जर तुषारी, ये अतर सिंह सनोप गर्राज जाति गुर्जर कृषि कार्य करते हुए अचानक लाइट से चिपकने से मृत्यु हुई है, जो बिजली के उसमें गार्ड कार्यरत थे। उससे पहले क्या किस पोस्ट पे थे? ये आर्मी में थे। किस पोस्ट पे थे? फौज। निवासी कौन से हैं? सामोली। के बारे में क्या जानकारी मिली है? कल शाम को एक अतर सिंह सनोप गिराज नाम व्यक्ति है, सामोली गांव का गुजर, उसको बिजली करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। उसके डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। अब उसका पंचनामा कार्य की जा रही है। अच्छा, करंट किस दौरान लगा था? अभी रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा, अभी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। अलवर से खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलवर के पुराने सूचना केंद्र में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने योगाभ्यास कर उपस्थित लोगों को योग के लाभों के बारे में बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि योग सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी संतुलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही। इस मौके पर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, एडीएम सिटी बीना महावर, प्रशासनिक अधिकारी, विवेकानंद विश्वास विभाग और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद रहे। अलवर से हेमंत जैमन की विशेष रिपोर्ट। पूरे देश में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्ष पहले इस संकल्प को जो पूरे देश में शुरू किया था, ये सभी देशवासियों के स्वस्थ भारत अभियान में सम्मिलित होने की प्रेरणा का कार्यक्रम है। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का पालन करते हुए स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों। योग विश्व को एक ऐसी देन है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलन देती है। आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो भय, असुरक्षा, बेचैनी, डिप्रेशन, ये जो सारे विषय तभी आते हैं जब अपने मन और शरीर में हम संतुलन नहीं रखते। खबर देख रहे हैं, जहां मावली जंक्शन स्थित पीएम श्री विद्यालय परिसर में शनिवार 21 जून को प्रातः 6 बजे से उपखंड स्तरीय योग दिवस समारोह की शुरुआत हुई है। इस मौके पर डॉक्टर रविंद्र शर्मा एवं डॉक्टर विनोद शर्मा ने योग का संदेश देते हुए योग के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभों पर प्रकाश डाला है। साथ ही योगाभ्यास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का लाइव प्रसारण भी उपस्थित जनों को दिखाया गया है। योग सत्र में आयोजित ओम के उच्चारण और प्रार्थना के साथ सूक्ष्म व्यायाम कराए गए हैं। इसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले योगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, पद्मासन और साथ ही अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन के अभ्यास भी साथ साथ बैठकर भद्रासन, ब्रजासन, मुकुंड आसन और शवासन, साथ ही भ्रामरी आदि कराए गए हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग का संदेश भी सुनाया गया। मावली से मनीष ताधज की रिपोर्ट। खबर टिब्बी से है, हनुमानगढ़ की टिब्बी से आ रही, जहां ग्राम पंचायत भूरानपुरा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भूरानपुरा पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय में योग प्रशिक्षक पुरुष यशपाल और
महिला योग प्रशिक्षक शकुंतला ने योग के बारे में बताया है और योग प्रांगण में करवाया गया था। और इस मौके पर मुख्य अतिथि गुलाब सिंवर और डॉक्टर मंजीत एवं कंपाउंडर कुलदीप गोदारा रहे हैं। समस्त ग्रामवासियों को योग के बारे में बताया गया और योग से होने वाले फायदे और के बारे में भी जानकारी दी। टिब्बी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कोटा से खबर, जहां 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोटा जिले में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर उत्साहपूर्वक मनाया गया है। इस अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम श्रीनाथपुरम स्टेडियम में आयोजित हुआ है, जिसमें प्रातः बड़ी संख्या में कोटा वासियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम के आरंभ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलन के उपरांत योगाभ्यास किया गया है। कार्यक्रम का संचालन संज्ञा शर्मा द्वारा किया गया है। योग दिवस के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और अधिकारियों को मौके पर सम्मानित भी किया गया। श्रीनाथपुरम स्टेडियम के अलावा योग दिवस के उपलक्ष्य में शिवपुरी धाम थेकड़ा सिटी पार्क, साथ ही आयल चौराहा, शिवाजी पार्क, बोरखेड़ा, चंबल रिवरफ्रंट, भीतरिया कुंड, साथ ही गणेश उद्यान, चंबल गार्डन, छत्र विलास उद्यान, नयापुरा, गोदावरी धाम, किशोर सागर तालाब और सेवन वंडर्स पार्क भी और इसके सहित 7 वंडर्स पार्क भी जिले के सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी बड़े पैमाने पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। पाली से खबर है, जहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पाली में जिला स्तरीय आयोजन लाखोटिया उद्यान में हुआ है, जिसमें हजारों लोगों ने प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा की मौजूदगी में योगाभ्यास किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश प्रसारित हुआ है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर योग किया गया है। प्रभारी मंत्री ने आमजन को नियमित योग करने के संदेश दिए और नशा मुक्त भारत और योग भी वोट भी की शपथ दिलाई है। कार्यक्रम में बड़ों, बच्चों और महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों जैसे रणकपुर, सोनाड़ा, खेतलजी, ओम आश्रम, जवाई समेत ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम हुए हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर देख रहे हैं। जोधपुर में आज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कभी हल्की कभी तेज बारिश के रूप में शहर को भिगोता रहा। बारिश के बाद आपको बता दें, कुछ इलाकों में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। बारिश के साथ ही शहर की ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुल गई है। नगर निगम द्वारा नालों की सफाई के दावों के बावजूद कई स्थानों पर पानी की निकासी ठप रही। वहीं गंदगी और जाम नालों की अगर बात करें तो पानी जो है वो भरा रहा और घरों तक घुस गया है। यहाँ जयपुर राजमार्ग पर घुटनों से ऊपर तक पानी बहता नजर आया। साथ ही नटबस्ती और सोमानी कॉलेज के पास भी हालत जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई घरों में गंदा पानी घुस गया है और स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। बीकानेर से खबर, जहां शनिवार को बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर हुआ। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में हजारों योग साधकों ने भाग लिया है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:15 बजे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संबोधन स्टेडियम में दिखाया गया। अतिरिक्त कलेक्टर रामावतार कुमावत ने योग संदेश दिया, जिसके बाद योगाचार्य मधुसूदन व्यास के निर्देशन में ओंकार और प्रार्थना से योगाभ्यास आरंभ हुआ है। इस दौरान संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, साथ ही एसपी कावेंद्र सागर ने योगाभ्यास किए हैं। इस दौरान निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी कुणाल राहड़ ने योग भी वोट भी की शपथ दिलाई। सभी ने पात्रता के अनुसार मतदाता सूची के नाम जुड़वाने और प्रत्येक निर्वाचन में मताधिकार के उपयोग का संकल्प लिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा होर्डिंग्स के माध्यम से मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं लूण करंसर से, जहां तेजा भवन में शनिवार को आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने सामूहिक रूप से योग और प्राणायाम कर स्वस्थ चेतना की अलख जगाई है। कार्यक्रम में पंचायत समिति के प्रधान कानाराम गोदारा ने योग को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन बताया। उपखंड अधिकारी दयानंद
रुयल ने योग में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी को सराहा है। वहीं पुलिस वृत्ताधिकारी नरेंद्र पुनिया और थाना प्रभारी गणेशाराम ने इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने की भी बात कही है। योग नोडल प्रभारी डॉक्टर भंवरलाल यानी ने शिविर की गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही साहित्यकार राजूराम बिजरानिया ने योग के लाभ गिनाए हैं। वहीं कार्यक्रम में गणेशाराम मेघवाल, जगदीश चौधरी, मोनिका चौधरी, वेगाराम जानी, परताराम सिवर, साथ ही सोहनलाल जोरन जैसे गणमान्य अतिथियों ने योग अपनाने की अपील की है। बच्चों की नृत्य प्रस्तुति और पोस्टर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है और आयोजन का हिस्सा रही है। सभी आपको बता दें, प्रतिभागियों और अतिथियों का सम्मान प्रतीक चिन्हों के साथ किया गया। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योग मुद्राएं सिखाई और समारोह का शुभारंभ ध्यान साधना और दीप प्रज्वलन से हुआ। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।